हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह का वक्त है, लगभग 6 बज रहे थे। मैं उठी अपना नमाज वमाज पढ़ के और किचन में आ गई थी चाय पकाने के लिए कि चाय पका के लेके फिर मैं कुरान शरीफ का तिलावत करूँगी। तो ये चाय रख दी थी, हो रहा था, और मैं फ्रिज में दूध रखी थी तो वही उसको निकालूंगी अभी कि उसका मलाई भी निकाल लूँ और फिर वही पकने को रखूँगी। चाय में जाएगा। उधर मैं थोड़ा दूध रख दी थी, थोड़ा सा दूध था तो मैं रख दी थी गर्म करके चाय में डाल दूँ। और अभी बाकी लोगों के लिए चाय भी बनाऊँगी। इतना जल्दी सैटरडे था, कुछ रीज़न से सबकी छुट्टी भी थी। और फिर मैं सोची मैं देर तक थोड़ा पढ़ूँगी, टिफिन विफिन का झंझट है नहीं कुछ। तो मेरा चाय पक गया था, मैं अदरक कूच के डाल रही थी और डालते डालते देखी कि देखूँ सूरज निकल रहा है या नहीं, कब तक निकलता है। वैसे तो 6:45 तक निकलता है। तो देखी तो बादल एकदम 4-5 कलर के लाल लाल थे और देखने को अच्छा लग रहा था। ये मोबाइल में उजाला था, इतना उजाला कुछ था नहीं। तो मैं लेके यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर मैं जा रही थी किला कुरान शरीफ पढ़ूँ, चाय उधर रख के। तो सूरज अभी नहीं निकला था, थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस में गई थी देखने कि देखो निकल रहा है तो उसका वो वीडियो लूँ, लेकिन वो निकला नहीं था। काफ़ी लेट में ठंडी में मतलब क्या, अब आप अपने रूटीन के हिसाब से उठते हैं। 6 बजे उठते तो काफ़ी अंधेरा ही रहता है। गर्मी में 6 बजे बहुत ही उजाला हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं 6 बज रहा, लगेगा से 7 बज रहा है, इतना उजाला है। देखो मैं सब कुछ करके देखी तो 6-5 हो रहा था और काफ़ी अंधेरा था बाहर। और यहाँ पर मैं आ गई थी जा नमाज रख के पढ़ी थी मैं लगभग 6:45 तक। उसके बाद में इस वक्त मार्केट में नए आलू सब चीज़ें नई नई आई हैं, सीजनल भाजी भी, सीजनल फ्रूट भी। तो उसमें मिट्टी लगी रहती है, तो मैं इसको धुल के फिर इसका छिलका रिमूव करूँगी, नहीं तो हाथ भी पूरा मिट्टी मिट्टी होता है और फिर वो आलू में लगा ही रहता है। तो कितना वॉश करो मन साफ़ नहीं होता है। तो उसको पहले अच्छा ही वॉश करी थी, उसके बाद में उसका छिलका रिमूव करके तो वापस से उसको वॉश करी तो देखी तो नीचे मिट्टी था। तो इसको उसमें से बाहर रख रही हूँ टिब्बे में, कि इसके बाद में ऑयल में डालूँगी। कहीं थोड़ा भी मिट्टी रहेगा तो चला जाएगा भाजी में, तो पूरी भाजी बेकार हो जाएगी मेरी। और ये आलू छोटे छोटे मुझे ना इतना अच्छा लगता है खाने के लिए, इसका सब्ज़ी बना के। वैसे बड़े आलू भी है मेरे पास, पर बड़ा भी लाती हूँ, लेकिन मैं अपनी चॉइस से छोटा लाती हूँ ज़्यादा करके। मुझे छोटा बहुत पसंद है, बाकी लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो अपनी पसंद भी तो होनी चाहिए, अपना पसंद भी खाना चाहिए। और यहाँ पर करके मैं इसका ढक्कन लगा के अनार छीलने जा रही थी। इस वक्त सर्दी है तो कोई दूध या दही कुछ लेता नहीं है, सबको हल्का फुल्का सर्दी है, सुबह शाम ठंडी ही रहता है और सबका सुबह शाम वही नहाना धोना रहता है। कितना भी करेंगे तो नहाना तो पड़ेगा स्कूल कॉलेज की वजह से। मेरी भाजी हो गई थी उधर, तो मैं यहाँ लहसुन लगाई थी तो सोची ला 4-5 पत्ते काट ला के और धनिया और दोनों काट के भाजी में डाल दूँगी तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं एलोवेरा लगाई हूँ 2-3, और एक अभी बाद में लगाऊंगी, एक और रिपोर्टिंग करूँगी। टूटा टूटा एलोवेरा है तो अभी ये सब करके बाद में करूँगी। तो मेरा भाजी रोटी हो गया था, तो यही ले जा रही थी कि हस्बैंड नहा रहे, भी वो निकलेंगे तो अपना नाश्ता कर लेंगे। वो इस वक्त उनको भी सर्दी है, उनको भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो भी ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं सर्दी की वजह से। वही पानी गर्म करके देती हूँ, उसी से स्टीम लेते हैं, दवाएं लेते हैं, स्टीम लेते हैं। सर्दी से वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, कितना भी अच्छा पकाओ। तो उनका इधर रख के और मैं जा रही थी किचन में कि कुछ अपना और काम करूँ। इस वॉशरूम में वो नहा रहे हैं, बेडरूम के वॉशरूम में, और इधर मैं किचन में आ गई थी कि लाओ अपना और कुछ काम करूँ। तो पपैया मैं थोड़ा धूप में रखी थी फ्रिज में रखने की वजह से कि थोड़ा सा जल्दी से उसका वो कूल कम ख़त्म हो जाए। थोड़ा हल्का धूप भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब वही है, लालच देख के उजाला रख दी थी। तो लाके छिल के रख के और फिर मैं मशीन में अपने कपड़े लगा रही थी कि आज सैटरडे है तो 2 भाग में कपड़े लगा दूँगी, वाइट अलग और कलरफुल कपड़े अलग। तो वाइट को लाई थी कि आला डाल के और इसको लिक्विड डाल के भिगा देती हूँ, जब तक वो मशीन में वॉश होगा, जब तक ये भीगा रहेगा तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद में मैं मशीन में जमा करके हफ्ते भर के वाइट कपड़े उसमें डाल देती हूँ। मेरे घर में अक्सर बहुत कपड़े वाइट वाइट ही हैं, कलरफुल कम है, तो इसलिए कलरफुल बच्चे लोग का और अपना डाल दी हूँ। मशीन में हो रहा है क्लीन, तब तक ये वाइट डाल दूँगी, इसमें होगा और मैं दोनों वॉशरूम क्लीन कर लूँगी। आज सैटरडे है तो कल संडे को मुझे काम बहुत कम रहेगा, क्लीनिंग व्लिनिंग का झंझट नहीं रहेगा, बच्चे भी घर पे रहते हैं संडे को, और हमारा भी भाग दौड़ थोड़ा कम ही रहेगा और अच्छा भी लगता है। संडे को खुद को भी तो आराम मिलना चाहिए। अब संडे को भी भागते रहो तो फिर क्या फ़ायदा। वैसे कहीं इधर उधर चले जाओ वो अलग बात है, लेकिन संडे को ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब सैटरडे को करके ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि संडे को एकदम अपना भी लगे कि हाँ आज मेरी भी छुट्टी है।
तो ये लगभग मैं क्लीन करके और जा रही थी उधर लिविंग रूम का बाथरूम वो भी क्लीन करने, दोनों बाथरूम क्लीन कर दूँ। तो मैं इधर आ गई थी लिविंग रूम के बाथरूम में, ये क्लीन कर रही थी। तो थोड़ा सा वीडियो को मैं स्पीड में कर दी क्योंकि बहुत टाइम वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, दोनों बाथरूम और फिर दोनों भाग कपड़े डालने के, और फिर थोड़ा तो कुकिंग का डालना ही पड़ेगा कि पूरा मैं मॉर्निंग इवनिंग तक का रूटीन डाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर स्किप मत करना, ज़रूर पूरा देखना। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट करना ताकि मैं आगे और वीडियो दूँ। तो ये सब हो गया था। अभी मैं फ़र्श थोड़ा इस पर क्लीन करूँगी आला डाल के, थोड़ा मुझे वो दिख रहा था। वैसे तो कुछ धूल धप्पा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सैटरडे को पूरा दीवार उवाल पूरा क्लीन करती हूँ, नहीं तो बाथरूम और ये सिंक क्लीन करते रहती हूँ। तो वही था कि सैटरडे है, कल संडे को बच्चे रहेंगे। आज वही क्लासेस गए हैं तो घर खाली था। घर खाली क्या, वो लोग सुबह उठ के अभी उनको क्लासेस जाके आ गए थे, नमाज़ पढ़ के जाके आके और वापस से सो रहे मस्त चाय पानी पी के कि अभी तो छुट्टी है, कॉलेज तो जाना नहीं है। तो वो लोग सो रहे हैं और मैं अपना काम कर रही थी कि फटाफट मैं कर लूँ। तो ये मिरर साफ़ कर रही थी मैं, दोनों वाशरूम का मिरर साफ़ कर, अभी उधर का भी जाऊँगी करूँगी, उधर का मिरर मैं करी नहीं थी। तो ये आला ला के इस पर डाल रही हूँ। बहुत हार्ड आला है, हमारे मार्केट में थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, कुछ इतना महंगा रहता नहीं है। तो इसको डालने में कुछ भारी भी नहीं पड़ता, मैं मन भर डाल दी हूँ, जितना भी गंद हो सब काट देगा। और ये लगभग सब काट दिया था। तो इसको उसे ये बाथरूम ब्रश से मैं इसको घस रही थी, तो इसको कोना कोना इसको पूरा अच्छे से घिस जाता है। तो ये घिस के और फिर उसके मिरर वापस से मैं मिरर पोंछने लग गई कि लाओ मिरर, इधर आ गई थी मैं बेडरूम के बाथरूम वाशरूम का मिरर में, दोनों मिरर एक साथ साफ़ कर लेती हूँ तो सूख जाएगा। फिर इसका भी बाथरूम नीचे का फर्श वर्श घसने लग गई थी, और वो कपड़ा उधर भीग रहा है वाइट बाल्टी में, कि सब पूरा इसका भी फर्श घिस दूँ। क्योंकि हम सब का नहा धो के हो गया था, तो अभी साफ़ कर दूँगी, घिस दूँगी तो आखा दिन तो साफ़ ही पड़ा रहेगा, सूखा सूखा, कुछ और होगा नहीं, इस पर कोई गीला उला करेगा नहीं। सबका नहा धो के हो गया था, मेरा ही बाकी था। तो मैं नहा के वापस से इसको वाइपर से खींच दूँगी, तो वैसे ही सूखा सूखा बना रहेगा। और बच्चे इतना हिफाजत नहीं करते जितना मम्मी करती है। तो बच्चे तो नहा चुके थे, मैं ही बाकी, तो मैं हिफाजत से नहा के फर्श क्लीन कर दूँगी, साफ़ ही रह जाएगा। और ये मेरा कपड़ा भीग रहा है वाइट वाला, और इसका गंदगी जो है आला डाल के वैसे भी बहुत छूट गया है, पानी इसका ब्लैक हो गया है, जबकि मैं घिसी नहीं हूँ। तो वही आई थी देखने कि ये कितना क्लीन हो गया, सूख गया। और ये भी आई थी देखने, तो ये भी एकदम से सूख गया था, जैसे रूम सूखा था, पैर डालो तो इतना अच्छा लग रहा था सूखा सूखा। और मेरा पीढ़ा, वाशरूम, मिरर, सिंक सब कुछ इतना क्लीन था। मैं बाकी का चीज़ें और दिखाई नहीं, इसके अंदर जो भी लगा है, बस यही फर्श और यही सब दिखाई हूँ जो दिखाना था मुझे। मैं बोली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यकीन करें इतना क्लीन, इतना कुछ अच्छा हो गया था। सूख के वैसे भी रहता है, लेकिन मैं वीडियो में दिखा रही थी कि अब इसको तो दिन भर गीला नहीं होना है, ऐसे सूखा सूखा बना रहेगा। दरवाजे के आगे पीछे सब सूख गया था। उधर का विंडो में थोड़ा खोल दी थी, हवा आया फटाक करके सूख गया। और मेरा काम भी इतना अच्छा मुझे लग रहा था, मन को भी एकदम तसल्ली था कि देखो सब सूख गया, अब ये साफ़ साफ़ बना रहेगा। कल संडे है, और इसका भी इसके मिरर पे भी मैं फ़ोटो ले रही थी वीडियो की, देखो सब मेरा क्लीन हो गया है। मेरी बेटी का नाइटी इधर डाला है, तो इसके अवॉइड करना। और ये विंडो है जो मैं खोल देती हूँ तो फटाक करके 2 सेकंड में क्लीन हो जाता है, क्योंकि इधर से हवा बहुत तेज़ आती रहती है। और ये बाथरूम का पुसर भी एकदम से क्लीन, एकदम उसमें ऐसे खुद दिख रहे थे, खड़ी हो रही थी मैं तो ऐसे दिख रही थी, इतना क्लीन, ज़रा भी दाग धब्बा उसके नहीं था कि इसे हाथ का हो, क्योंकि वो मैं पेपर से पोंछ के पूरा क्लीन कर दी थी। तो ज़रा भी दाग धब्बा पेपर से बहुत ही अच्छा निकल जाता है, उसमें दाग धब्बा दिखता नहीं है ज़रा भी। तो ये सब मेरा क्लीन करके हो गया था, और आ गई थी मैं इधर मेरा बर्तन वर्तन वाश करने कि लाओ बर्तन वाश कर लूँ। अब जो भी पानी वानी स्टीम के लिए गर्म करी थी, या वैसे भी बर्तनें सुबह कम निकलते थोड़ी है, तो देखी तो इधर बच्चे लोग सो रहे थे मस्त तोड़ बेड़ के। मैं सोची देखो इनकी ज़िंदगी कितनी माशाअल्लाह भी सुकून भरी है, इनको ज़रा भी गम नहीं है कि काम मम्मी कर रहे चलो मैं भी कराऊं। और इधर एक जन देखो लेट के देख रही थी चाय, तो मैं सोची लाओ थोड़े बड़े बड़े बर्तन, इतने कुछ जूठे हैं नहीं, बस ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का है, तो इसको मैं क्लीन कर दूं जो सुबह में करी थी। और लगभग वही अभी 9:30 बज रहे थे, हल्का सा धूप नमी लेके निकला था। इस वक्त तो कितना भी धूप रहे, पर एक उदासी सा दिन रहता है। तो वहाँ खड़े होके और मैं ये कचरा पूरा थैली में डाल रही हूँ कि अभी बाहर रख दूँगी, हाउस कीपिंग वाला ले लेगा।
और मेरा ये कलरफुल कपड़े क्लीन हो गए थे। तो छोटे छोटे कपड़े मैं एक जाली में करके डालती हूँ। ये जो जाली है ये झटक रही हूँ, चैन लगा के इसमें, जैसे सॉक्स हो गया, अंडरवियर हो गया, बनियान हो गया, रुमाल हो गया, तो मैं इसमें डालती हूँ। तो बड़े कपड़े में उलझता नहीं है, नहीं तो बड़े कपड़े में डाल दो तो वो फंस जाता है, फिर निकालने में, मशीन में से कपड़े निकालने में बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे में इतना ईजी रहता है, निकाल लो फटाक से, बड़े बड़े निकल जाते हैं। और ये तो पाउच में रहता है, ये आराम से निकल जाता है। तो मैं इसको घसीटते लाई थी कि ला बेडरूम के विंडो पे डाल देती हूँ। वैसे तो मेरे सभी घर के विंडो पे है डालने का ऑप्शन, लेकिन जहाँ जो ज़्यादा यूज करो पता नहीं क्यों दिमाग में वही रहता है कि वहीं पे डालूँ। तो वही लाई थी कि लो यहाँ पे सब डाल दो। कपड़े से ही पूरा मेरा भर गया था। तो अभी मैं वाइट लगाऊंगी। तो जब वाइट लगाऊंगी कपड़े मशीन में, जब तक वो होगा क्लीन होगा, जब तक तो ये हवा लग के, थोड़ा धूप लग के सूख ही जाएगा, तब तक वो घड़ी करके रख दूंगी और वाइट वाला सूखेगा। तो ऐसे में मेरा पूरा दिन इंशाल्लाह बिजी चला जाता है। और बिजी दिन अच्छा ही रहता है, खाली रहो तो दिमाग में एक एक बातें, एक एक चीज़ें आती रहती हैं, तो वो अपना खाली दिमाग भी अच्छा नहीं लगता है। और अपने आप को बिजी रखो तो वही बहुत सुकून भरी ज़िंदगी होती है, कि अपने काम में बिजी रहो। और यहाँ पर मैं ले आई थी वाइट वाले कपड़े डालने के लिए, कि अब ये भीग चुका है आले में, और कलरफुल तो इसमें डालना नहीं है। और आला से मैं घंटा भर पहले भिगा भी दी थी, तो इसके जो गंद भी होंगे, दाग धब्बे होते छूट गए थे, तो इसको मशीन में डालने लगी। तो कपड़े कम थे वाइट वाले, तो सिलाई में चादर भी डाल दी थी, चादर भी क्लीन हो जाएगा, इसमें भी तो आला जाएगा तो कुछ नुकसान करेगा नहीं। और लिक्विड डाल के, चादर डाल के, और ये मैं बंद कर दी थी कि ये क्लीन होते रहेगा। जब तक कि मैं वापस से आई थी, यहाँ से बाल्टी उठा के वो भी मैं विंडो पे रख दी थी कि धूप लगे, बाल्टी भी सूख जाए। और वॉशरूम भी एकदम से सूख के क्लीन हो गया था, उधर धूप आ गया था। बर्तन भी जो मैं वॉश कर दी थी, ये सब वो भी पूरा सूख के एकदम चमकने लग गया था। तो उसके जगह पे रख के, कुछ मैं मिट्टी रखी थी सेव करके, कहीं से भी मैं मिट्टी लाते रहती हूँ, कहीं देखती हूँ अच्छी मिट्टी तो उसको मैं तोड़ रही थी, कि इसको तोड़ के थोड़ा सा, एक मेरे पास एलोवेरा कहीं 4-5 पत्ते का, छोटे छोटे पत्ते का टूटा टूटा मिला था, तो उसको एक डब्बे में मैं सोची ला उसको भी लगा देती हूँ। और एक कोकोपीट नीम की खली है, तो इसको मिक्स करूँगी, कि इसको मिक्स करके इसमें मिट्टी में और मिट्टी रख दूँगी, और थोड़ा सा वही कोकोपीट और वही एलोवेरा मैं डाल दूँगी। तो उधर वो सब मेरा करके हो गया था, लगभग 10:30 बज गए थे। तो यहाँ पर आ गई थी मिट्टी तोड़ने, कि दोपहर तक अपना काम पूरा हो जाएगा, बिजी रहेंगे, अच्छा भी रहेगा। वही नहीं तो वही घर में भाग भाग के लेटो, मोबाइल चलाओ, भाग भाग के लेटना भी अच्छा नहीं रहता है, दिमाग भी वही लेटने का आदत लग जाता है, फिर घर भी ख़राब दिखता है, खुद भी लेजी लेजी रहो। तो ये सब मैं मिक्स करके जा रही थी, कि मिट्टी, और मिट्टी में एक बाल्टी में डाल के रख दूँगी। और थोड़ा सा एक मेरे पास पुराना डब्बा है, तो मैं अक्सर डब्बे ऐसा थोड़े दिन के लिए रख लेती हूँ, जो बगैर काम के होते हैं, कि देखती हूँ आगे कुछ पौधे वौधे लगाने में काम आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हाउसकीपिंग वाले को देना तो देना ही है। तो ये डब्बे में लाई थी, तो इसको काट रही थी, कि लाओ काट के इसी में एलोवेरा डाल देती हूँ। तो एलोवेरा घर में लगा रहता है, तो क्या है कि बाल में लगाने को काम आ जाता है, या फेस पे लगाने को काम आ जाता है। और वही है कि अपना मिट्टी से जुड़े रहो तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा करके जब फ्री होती हूँ तो मैं अपने पौधों के पास में खड़ी होती हूँ, देखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। और वो पौधों को देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, कि देखो मैं लगाई थी तो ये इतना ही था, अभी इतना बड़ा हुआ, अभी इतना बड़ा। जब जैसा जैसा वो ग्रो करते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब मैं डब्बे काट के, और उसमें वही देखो कितना छोटू सा एलोवेरा है, उसको डाल रही हूँ। अब जब वो बड़ा होगा तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो देखो ये बहुत ही छोटा था, तो रख के, और बाकी का मिट्टी में बाल्टी में भर के, और इसको मैं रख दूँगी। आगे मैं कुछ और टमाटर के बीज डाली हूँ, ग्रो होगा, और मिर्ची डाली हूँ, वो होगा, तो वो भी मैं इसी मिट्टी में लगाऊंगी अलग अलग करके। ये मेरा हो गया था, और खाना वाना खा के हम लोग लेट गए थे, थोड़ा आराम करी थी। फिर ये शाम हो गई थी, तो आई थी किचन में कि चाय पकाई थी मेरी लड़की, तो मैं बोली ला भजिया भी बना लेती हूँ। तो गोभी इस वक्त ताज़ा ताज़ा मैं लाई थी मार्केट से, दूर गई थी वहाँ से, तो वो गोभी काटी, थोड़ा सा नया आलू था तो वो भी काटी, तो बोली ला उसका भजिया बनाती हूँ, चाय और भजिया खाएंगे। तो देखो कितने फुगे फुगे, रोटी के जैसा फुगा फुगा ये भजिया आलू का था, और कुछ इतना अच्छा लग रहा था, खुश खुश कट रहा था। और अभी के आलू में तो ज़रा भी मिठास नहीं, तो मज़ा ही आता है खाने के लिए चाय और भजिया शाम को। तो थोड़ा सा 5-8-10 फूल गोभी का काटी थी, और एक आलू काटी थी,
और इसमें मेरा हो गया था, बाकी का गोभी रख दी हूँ। अभी ताड़ी बनाऊंगी। वटाना वटाना मार्केट से मटर लाई थी, मटर गाजर टमाटर गोभी आलू ये सब डाल के। और ये ताड़ी का सीजन है, थोड़ा ठंडी तो पकाओ तो अच्छा लगता है। तो वो रखी थी कि बच्चे लोग को बोलते अभी तुम लोग चिलना और अपन चाय थोड़ा एंजॉय करते हैं आराम से। उसके बाद में मैं ताड़ी बनाऊंगी, तो फिर ताड़ी खाएंगे। ताड़ी है, अचार है, क्या बोली, तो रात का मेरा खा के आराम से हो जाएगा। सुबह संडे है और संडे को टिफ़िन उफिन का झंझट नहीं तो देखा जाएगा। तो ये मेरी बेटी है, चाय छान रही है। ये लोग ब्लॉग में आते नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ला रही हूँ। बहुत मुश्किल से आई थी तो मैं बोली तुम चाय छानो, तो वो दिखना नहीं चाह रही थी। पर देखो ये मेरी लड़की है, चाय छान रही है। तो ये थोड़ा चाय रख रही थी तो बोली नहीं पूरा छानो, भी बाद में गर्म करेंगे तो वो चाय का टेस्ट अच्छा भी नहीं लगता है। और हम लोग ले गए थे बराबर, आराम से खाए पिए। फिर मैं आ गई थी पकाने, तो देखी गार्डन में बाहर पार्क में और लेडीज़ लोग थे। ठंडी में थोड़ा देर रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो वो चल रहे हैं पार्क में और ठंडी था, अच्छा लग रहा था देख के। ये लोग अभी ठंडी में कुछ 7-8 बजे तक दिखेंगे पार्क में, उसके बाद पार्क में सन्नाटा छा जाता है, ठंडी की वजह से कोई रहता नहीं है। और अभी इधर झूले में आ गए हैं, थोड़ा मोड़ा झूले में दिख रहे हैं, उतना क्लियर दिख नहीं रही, बस ऐसे जाते आते दिख रहे। बाकी सब झूले के अंदर चले गए हैं कूदने, वहाँ से स्लीपिंग करने के लिए। और फिर मैं ये सब देख के उनका मज़ा थोड़ा और अपना पकाने आ गई थी। तो वही गाँव से कोई नवा चावल दिया था, नया चावल, तो उसका मैं वही बखीर बना रही थी। तो देखो मेरा दूध का ऐसा सैलाब आया, बह गया उधर देखने के चक्कर में। तो इसको साफ़ करूँगी कि लाओ साफ़ कर लूँ, देख के ख़राब लग रहा था, इसको साफ़ करने लगी। साफ़ करके ताड़ी का उधर बघार रख दी हूँ कि ताड़ी भी बनाते रहूँ, उधर बखीर भी मेरा पकते रहे। नए चावल का वो लिचिर लिचिर बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास दूध भी बहुत था, क्योंकि ठंडी में दूध मेरा यूज नहीं होता है। अब चाय भी अब कितना पियेंगे, उसमें कितना ही दूध लग जाएगा। तो बच्चे लोग भी बोले बखीर बना लो, तो वही ताड़ी और बखीर बना लूँगी और हम लोगों का शाम अच्छे से निकल जाएगा। तो ये मेरा इधर ये ताड़ी बना रही थी, उधर बखीर पक रहा था गाढ़ा गाढ़ा। और बच्चे लोग उधर आवाज़ें दे रहे थे जल्दी से बखीर दो, जल्दी से बखीर दो, जल्दी बखीर दो। और ये थोड़ा दूध में रख दी हूँ तो सुबह चाय पके, तो इसको खूब पका लूँ तो इसका मलाई पूरा जम जाएगा, तो मलाई निकाल लूँगी। और ये मेरी दूसरी लड़की है, ये भी है, वो भी है मेरी लड़की। मिली थोड़ा तुम लोग भी आया करो तो अच्छा लगेगा, मैं अकेले अकेले रहती हूँ। तो इसका बघार डाल के और ये लोगों को कटोरे में भी दे दूँगी। वही मेरी लड़की बघार डाल रही है, तो मैं बोली बघार डाल के 3-4 कटोरी में जो खाना है सब लोग को निकाल लो, उसमें जम जाएगा तो खाने में मज़ा आएगा। अभी गर्म है तो बोल रही थी नहीं नहीं, मैं बोली नहीं निकालो तभी अच्छा लगेगा। तो वही 3-4 कटोरी में गरम गरम निकाल रही। इस वक्त बहुत ही गर्म था एकदम, मैं गैस से उतार रही थी और दूसरे गैस से वो तड़का लगा ली थी, तड़का रख दी थी, हो गया था। अरे चाय तो दिखना चाहिए आ जा रहा। और ये सैटरडे थोड़ा ऐसे हो, चाय तो दिखे। शाम सैटरडे का शाम पूरा छानो। हम लोग एंजॉय कर रहे थे अच्छा खासा। सैटरडे की शाम, बोले कल संडे है, टिफिन का भजिया का प्लेट उठा के लेके चल। हल्का फुल्का ऐसे बनाएंगे खाएंगे, शाम को थोड़ा ज़्यादा देर तक जागेंगे, उसके बाद में सो जाएंगे। तो हमारा पका के हो गया था, ताड़ी भी मेरा पक गया था, बखीर भी निकल गया था, जम गया था। बोली ताड़ी भी निकाल लूँ गर्मा गर्म और सब लोग साथ में खाते हैं। तो ये कुछ इतना खिला खिला इतना अच्छा ताड़ी मेरा बन गया था कि देख के इतना लालच लग रहा था खाने के लिए, कुछ इतना मज़ा आ रहा था देख के कि कैसा खा लूँ पाऊँ। उठा के फटाक से गरम गरम मुँह में डालो। इस पर मैं नींबू का अचार भी ली थी, जो कि वो क्लिप में आया नहीं है, कहीं क्लिप नीचे गायब भी हो गया है। इस पर नींबू का अचार भी था और वो बखीर था और ताड़ी था। और ये खा के मैं जाऊंगी रात को वॉक करने। मैं लेट नाइट वॉक को जाती हूँ, अभी सुबह जाती नहीं हूँ, नमाज वमाज की लेट होती है, टिफ़िन का लेट होता है, तो मैं लेट नाइट वॉक को निकलती हूँ कि लेट नाइट में कुछ झंझट ही नहीं है, ना टिफ़िन का, ना स्कूल का, ना पढ़ने का, क्योंकि अभी तो आके और सो जाना है। तो सोना नहीं है, अभी हस्बैंड को सर्दी है तो जाऊंगी, अभी उनके लिए ब्लैक टी बनाऊंगी। और रात को मैं कचरा ला के यहाँ डस्टबिन ला के कचरे की गाड़ी में डाल देती हूँ, उससे घर में कॉकरोच नहीं होते हैं। घर में रखने से कॉकरोच बहुत होते हैं। तो मेरी लड़की साइकिलिंग कर रही थी तो बोली अम्मी देखो देखो, तो उसको भी थोड़ा देखी, उसके बाद में उसको भेज दी कि जाओ तुम वो डस्टबिन उठा लाओ, मैं यहाँ गाड़ी में कचरा डाल के और डस्टबिन लेके ऊपर चले जाऊँगी, तुम नीचे खेलना। तो बोली नहीं मुझे थोड़ा देख लो थोड़ा देख लो। तो वहाँ उस बीच में से वो आ रही है,
तो अभी वो साइकिल खड़ी करेगी, ऊपर से जाएगी, डस्टबिन लाएगी और फिर मैं डाल के अच्छी कर दी। हेलो वहाँ आगे गाड़ियाँ 3-4 लगी फिर डालो, रहती फिर है, मैं तो बंद पहले कर दूँ जानती ढक्कन नहीं ढक्का। थी, नहीं डालती थी तो घर में कॉकरोच हो जाते थे, कितना भी दवा मारो। और जब से मुझे ये आइडिया हो गया है, मैं लेट नाइट लाके कटोरी डस्टबिन कटोरी का निकाल कचरा लो, यहाँ 3 गाड़ी कटोरी में डाल निकालो, के 3 कटोरी। और फिर मैं ले जाती हूँ। कुछ भी खीर। कॉकरोच नहीं रहते हैं, जरा भी कॉकरोच घर में नहीं रहते हैं। इसी कचरे की वजह से कॉकरोच आते रहते घर में। तो मैं वो सब डाल के और डस्टबिन लेके मैं खुद अंदर आ गई थी घर पे, और बच्चे लोग खेल रहे थे नीचे। मैं बोली जा रही हूँ, मुझे ब्लैक टी भी बनाना है, और ब्लैक टी पी के फिर हम लोग आराम से सो जाएंगे, जब तक वो मेरी बेटी भी आ जाएगी ऊपर। तो ये मैं लिफ्ट में हूँ, और लिफ्ट से मैं जा रही हूँ घर। मेरा वॉक भी हो गया था, मेरा कचरा भी डाल गया था, खाना पानी पका के, घर भी साफ़ करके, सब कुछ हो के, माइंड फ्रेश करके, और अब मैं जा रही हूँ बस वही ब्लैक टी बना के दूँगी, जिंजर वाली, लेमन वाली, जिंजर लेमन वाली ब्लैक टी बना के दूँगी, पियेंगे, फिर मेरा आराम से रात कट जाएगा। और घर आके मैं इधर चाय रख दी थी ब्लैक टी, और इसमें सब कुछ डाल के अभी लेमन डाल दूँगी। और मैं भी ये चाय ली थी, हस्बैंड भी लिए थे, और हम लोगों का पी के हो गया था। और अब आपको मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, और मैं आपको मिलूँगी अब अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। ये लोग तो ऊपर ही रख के गए हैं। यही खोलो, यही वाला, यही।